सभी को जय मसीह की और एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। दुख और चिंता के पहले पार्ट के बाद बीमारी और मृत्यु का डर, चिंता मिटाने वाली प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बीमारी और मृत्यु के डर की चिंता मिटाने वाली प्रार्थना के 3 जरूरी बातों को देखेंगे। पहली चिंता, शारीरिक बीमारी की चिंता। जब हम किसी भी प्रकार की बीमारी में होते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तब हमें बहुत बड़ी चिंता होती है और हमें डर लगना शुरू होता है कि इस बीमारी में कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तब हमें बहुत बड़ी चिंता होती है, क्या हम कभी इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। और फिर वो चिंता हमें इतनी सताती है कि हमें लगने लगता है कि क्या हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उस बीमारी में हमें तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए तो सब कुछ कर सकता है। पवित्र शास्त्र में ये वचन है, यशायाह 53:5 में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और यिर्मयाह 17:14 ये कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। और प्रभु परमेश्वर तो हमारी चिंता करता है, जिस तरह भजन संहिता 40:17 में कहा गया है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। तो ऐसी बीमारी की परिस्थिति में हमें तो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी चिंता, मन विचारों में बीमारी की चिंता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन वह जब किसी के बीमारी के बारे में सुनते हैं, कुछ बुरी खबर सुनते हैं या फिर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं और फिर वो रिपोर्ट तो नॉर्मल आ जाता है। ये तो सिर्फ उनके मन और विचारों में बीमारी का डर बैठा रहता है। कभी कभी उनके इसी मन के विचारों की वजह से वो सचमुच बीमार गिर जाते हैं। जैसे कि हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करता था। वो उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, और इसलिए वो सभी बच्चों को बुलाकर पवित्र करता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन हम ये देखते हैं अय्यूब 1:18 और 19 वचन में, अय्यूब के सब पुत्र और पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में भोजन कर रहे थे और अंगूर का रस पी रहे थे। तब अचानक एक भीषण आंधी आई, उसने मकान के चारों कोनों को ऐसा धक्का दिया, वह मकान उन पर गिर पड़ा और वे सारे दबकर एक ही दिन में मर गए। और फिर अय्यूब यह कहता है 3:25 में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। और इस वचन के अनुसार अगर हम किसी एक बात की ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, डरते हैं, तो उसी बात का हमें सामना करना पड़ता है और वही बात हमारे ऊपर आ जाती है। क्योंकि डर तो एक शैतान की आत्मा है और वही हमारी इस बात को पकड़ लेता है। लेकिन हमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 2 तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसी सामर्थ्य की आत्मा के साथ हमें तो डर को हराना चाहिए, क्योंकि 1 यूहन्ना 4:4 में कहा गया है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और हम में तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो हमें लड़ने के लिए हर एक परिस्थिति में सामर्थ्य देता है। हम तो अकेले नहीं हैं, इमैनुएल परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 112:7, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। और जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो हमेशा स्थिर रहता है
और किसी भी बुरी बातों से कभी डरता नहीं है। तीसरी चिंता, मृत्यु के डर की चिंता। कभी कभी कुछ लोगों को तो मरने का डर बहुत ही सताता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो मरने का डर तो उन्हें बहुत ही सताता है और इसी वजह से वो ज़्यादा चिंता करते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं चिंता और डर की वजह से ही हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है भजन संहिता 118:17 में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता 68:20, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। और भजन संहिता 33:19 में यह कहा गया है, जिससे वह उनके प्राण को मृत्यु से मुक्त करे और अकाल के समय उन्हें जीवित रखे। और अंत में और एक वचन को हम देखेंगे भजन संहिता 94:19, जब मेरे हृदय में चिंताएं बढ़ जाती है तब तेरे आश्वासन मेरे चित्त को प्रसन्न करते हैं। और जब हमारा मन बहुत सारी चिंताओं से घेर जाता है तब हमें सिर्फ प्रार्थना ही करनी चाहिए और परमेश्वर पर पूरा भरोसा ही रखना चाहिए, उसके अभिवचन पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे अब्राम ने अपनी परिस्थिति पर परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। रोमियो की पत्री 4:19 से 21 वचन तक देखेंगे। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। और अंत में देखेंगे डर और चिंता का सामना हम तो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर ही कर सकते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर ही चलते हैं। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, जिन लोगों को आज बीमारी का डर, मृत्यु का डर सताता है, उन सबको मैं आज तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस डर की आत्मा को उनके शरीर से निकालने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि प्रभु आपने उन्हें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दे रखी है। उनको पवित्र आत्मा से भर दे और शांति का जीवन हर एक के जीवन में तू दे दे और उसी शांति से जीने के लिए तू सभी की सहायता मदद कर। इस वक्त से हर एक लोग हर एक बीमारी और मृत्यु के डर की आत्मा से पूरी रीति से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु तेरे लहू में विजय है, उसी विजय को आज हम सभी के जीवन में घोषित करते हैं। एक सामर्थ्यशाली विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु उनकी तू सहायता मदद कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन।